भारतीय तत्वज्ञान के खोजी एवं जिज्ञास साधकों के लिए योग वशिष्ठ अनुपम ग्रंथ रत्न है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, बंधन, मोक्ष आदि कठिन विषयों का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया गया है। संसार रूपी सर्प के जहर से विकल प्राणियों के लिए यह एक पवित्र पाप रहित मंत्र है। योग वशिष्ठ के सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, जैसे वायु स्पंदन मात्र है, जड़ आकाश शून्य मात्र है, तरंग जल मात्र है, वैसे ही जगत प्राणी का भाव या संकल्प मात्र है। वस्तुतः सब कुछ ब्रह्म ही है। यह ज्ञानप्रद ग्रंथ होने के बाद भी इसमें भक्ति और कर्म की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सत्संग एवं सदाचार की महत्ता का भी स्थान स्थान पर प्रतिपादन है। योग वशिष्ठ का शिखीध्वज चूड़ाला संवाद नारी को ज्ञान की सर्वोत्तम महिमा से मंडित करता है। योग वशिष्ठ महारामायण को वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण एवं निर्वाण प्रकरण सहित कुल 6 प्रकरणों के माध्यम से ब्रह्म के निरपेक्ष सत्ता का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है। यह ग्रंथ मानव जीवन को पूर्णता की अनुभवित कराने के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण है, जिसमें राजा अरिष्टनेम और महर्षि वाल्मीकि के प्रश्न उत्तर के साथ आगे बढ़ता है। महाराजा अरिष्टनेम वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने श्री राम कौन हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वे किसके वंशज थे, वे बद्ध थे या मुक्त। पहले आप मुझे उन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही साप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से गृहीत अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। फिर राजा ने पूछा, महर्षि श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे, उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाला कौन था। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान श्री वैकुंठ लोक से यहाँ पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहाँ उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया। वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड के पाने के योग्य हो। अतः सरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो, दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्री हरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु को क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु,
आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के शाप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जो प्रकाश यानी ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न तत्वज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह, जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। आज मुझे यही बर अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरद्वाज से यो कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम में आए और कहे, महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरथ, श्री राम सखा कृतास्त्र और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान 8 मंत्री, ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। दृष्टि, जयंत, भाष, सत्यवादी, विजय, विभीषण, सुसेन, हनुमान और इंद्रजीत, ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वह परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। ऐसी योग वशिष्ठ महारायण की महिमा है। जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार करते हुए भरद्वाज बोले, ब्रह्मन, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भरद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील, पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है तथा यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, उसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। यह बिना हुए ही भाषित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान के अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग वशिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है, वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार, प्रचार, प्रसार किया जा रहा है। जब तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। निष्पाप भरद्वाज, यह जगत रूपी भ्रम यद्यप प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही यह समझ में आ जाता है उसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य जगत
वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन यानी निवारण या अभाव हो जाए, तब पर निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्रह्मन संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग अत्यंत अभाव है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं। विप्रवर जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर वासना पुंज रूप चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी भगवान, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य बतावें। नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो। स्वामी कार्तिकेय साल ग्राम स्वरूप श्री विष्णु भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरद्वाज जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे, उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर रास रास पुष्प बिखेरते लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। भरद्वाज महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेहयुक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? वे उत्तर देते, पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। तदंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, श्रीमन महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहाँ आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया, बल और वीर से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला था। उसी की रक्षा के लिए वह महाराजा दशरथ के पास राम को मांगने के लिए आए थे और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगे, और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाई। उसके बाद विश्वामित्र आज की बात, विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना, फिर विश्वामित्र का राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः राज सिंह आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। वे मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। ब्रह्मन, आजकल तो मेरे भाग्य के बड़े उलटफेर से ये उसी तरह अत्यंत कृष्ण और पांडु वर्ग के हो गए हैं। जब से ये तीर्थयात्रा करके लौटे, उसी तरह अत्यंत कृष्ण और पांडु वर्ण के हो गए हैं। जैसे पाला पड़ने से कमल पीड़ा पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है। अतः मेरे धर्मात्मा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से न ले जाएं। विश्वामित्र जी का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना
तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना, धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुरूपता का वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण यह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में न तो यह कभी स्थिर रहती है और न उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति यह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती हैं और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपणी पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्ट चेष्टाओं के द्वारा बुद्धि को प्राप्त होती हैं। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपनी ही मुँह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों तथा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, यह 3 तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। रागी विषयासक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी आय को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ओम शांति शांति शांति।